नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का जो टॉपिक है ये है, अगर आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है तो सिबिल स्कोर को आप किस प्रकार से बढ़ाएंगे। देखो, सिबिल स्कोर डाउन होने के कारण आपको पता कई कारण होते हैं। आपने टाइम से किसी प्रकार का आपने लोन लिया, आप ईएमआई टाइम से नहीं भर रहे हैं, आपको अपने को क्रेडिट कार्ड बनवाया, उसका जो पेमेंट है आपकी जो उसका बिल बन रहा है उसको आप टाइम से नहीं भरे और आपका सिबिल स्कोर डाउन हो गया। और सिबिल स्कोर आपका इतना ज्यादा डाउन हो गया कि मतलब अभी आपका बढ़ नहीं रहा है और आपका जैसे आपने जो ईएमआई कटती थी आपकी या फिर आपने जो क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट था वो भी आपने कर दिया है, लेकिन फिर भी अभी आपका सिबिल नहीं बढ़ रहा है। दूसरा क्या है कि अभी आपका जब सिबिल स्कोर ज्यादा डाउन हो जाता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सिबिल आपका ज्यादा डाउन हो गया है और अभी सिबिल डाउन होने की वजह से बैंक आपको कोई लोन भी नहीं दे रहा है, नया क्रेडिट कार्ड भी आपको जारी नहीं हो पा रहा है। और आपका जब सिबिल बढ़ने का सबसे मेन कारण ये होता है कि आपने कोई लोन लिया है या कोई आपने ऐसा आइटम परचेज के ईएमआई पे उसकी ईएमआई आप भर रहे हैं या क्रेडिट कार्ड आपने बनवाया है उसकी पेमेंट आप टाइम से कर रहे हैं तो आपका सिबिल बढ़ता है। लेकिन इसी सिचुएशन में आपको ना तो किसी प्रकार का लोन मिल रहा है, जो आपके पास क्रेडिट कार्ड था वो भी आपका बंद हो गया है और आपको किसी प्रकार की ऐसी प्रोसेस नहीं जिससे आपका सिबिल बढ़ जाए। तो इसके लिए एक मैं मतलब सिंपल सा आपको तरीका बताऊं कि भाई आपके ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं और ये वीडियो उसी के लिए जिसके पास में ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि भाई उसको किसी प्रकार का लोन नहीं मिल रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है, स्कोर उसका बढ़ाने का तरीका। तो आपके पास 20-30 हजार रुपए का अगर कोई अमाउंट है तो आप जैसे प्राइवेट बैंक में आपका अकाउंट है, जैसे आपका आईसीआईसीआई में, एक्सिस में, एचडीएफसी बैंक में, किसी के अंदर आपका सेविंग अकाउंट है तो आप उसके अंदर 20-30 हजार रुपए डाल के आप एक एफडी करवा ले। आप एफडी करवाने के बाद में क्या है कि जैसे आप 1 महीने की लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, आपके पास जितना भाई मर्जी आप उतने के लिए एफडी करवाते हैं। मान लो आप एफडी के लिए आपने अमाउंट डाल दिया उसके अंदर, उसके बाद में आप क्या बोले कि भाई मुझे एफडी के ऊपर लोन दे दो, तो प्राइवेट बैंक क्या करता है कि आपको एफडी के ऊपर लोन दे देगा। अब ये मान के चलो आपको 80% आपको लोन मिल गया, आपने 30 हजार रुपए आपने एफडी कराई, आपको 24 हजार रुपए का लोन मिल गया। अभी बैंक क्या है कि उस टाइम पे आपका सिबिल पे इतना मैटर नहीं बनेगा क्योंकि बैंक के पास ऑलरेडी आपकी सिक्योरिटी मनी है उसके पास में। भाई आप अगर ईएमआई नहीं भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा ऑलरेडी बैंक के पास में है। लेकिन जब आपने वो अपना लोन ले लिया अपने एफडी के ऊपर और जब उसकी किस्त बनती है तो आप किस्त को टाइम टू टाइम पेड करते हैं, या चाहे आप उसको एक दिन पहले पेड कर दे और बेटर है एक दिन पहले भी नहीं भरते हैं तो भी जो आपकी फिक्स डेट है उस डेट में आपका चाहे ऑटो डेबिट होता है या फिर आप ऑलरेडी जाके भाई बैंक में जमा करके आते हैं, किसी भी प्रकार से आप उसकी जब किस्त टाइम से भरेंगे तो जैसे आपकी 3-4 किस्त जाएंगे, 2 किस्त जाएंगे, उसके बाद में जो आपका सिबिल में है सुधार आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जैसे आपका जैसे लोन में आपकी किस्त आने लग जाती है उसके बाद आपको किसी प्रकार से अन्य बैंक से या किसी भी एप्लीकेशन से किसी प्रकार के लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है, यानी कि आपका जो सिबिल है उसको आपको चेक नहीं करवाना है। आप खुद जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से अगर आप चेक करना चाहे बात अलग है, बाकी आपको किसी बैंक में जाके आपका पैन कार्ड दे कि भाई मेरे लोन मिल सकता है नहीं मिल सकता है, इस प्रकार की जो प्रोसेस है वो आपको नहीं करवानी है। तो 3-4 महीने तक अगर आप लगातार अपनी इसकी किस्त भरेंगे तो आप देखेंगे आपका जो सिबिल स्कोर है उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। और फिर जैसे आपका सिबिल स्कोर में सुधार हो जाएगा फिर आपको ऑलरेडी ऑफर आने लग जाएंगे, भाई आप क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं या फिर पर्सनल लोन के लिए आपके लिए ऑफर आने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से आप एक सिंपल सी प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आप अपना सिबिल सुधार सकते हैं। बाकी वैसे अगर आपका नॉर्मली डाउन है तो फिर आपकी जो पेमेंट ड्यू हुई थी या फिर आपकी कोई ईएमआई ड्यू हो गई थी तो उसको आप अगर टाइम से पेड करेंगे तो धीरे धीरे फिर आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो मैंने प्रॉब्लम बताई है, सिचुएशन उस समय की है जब आपको किसी प्रकार का लोन भी नहीं मिलता है, ना ही किसी प्रकार का क्रेडिट कार्ड बनता है, तो उस सिचुएशन में आप ये वाला काम कर सकते हैं जिससे आपका सिबिल स्कोर सुधरना शुरू हो जाएगा। फिर जैसे आपका सिबिल स्कोर सुधर जाएगा उसके बाद में फिर आप लगातार कोई भी लोन वगैरह लेते हैं, कोई भी ईएमआई करवाते हैं तो फिर आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वाली प्रोसेस नहीं होता है तो आप जैसे फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से कोई सामान खरीदते हैं उसको आप मतलब ईएमआई करवा सकते हैं। अगर ईएमआई हो जाती है तो उसकी ईएमआई अगर आप करवाएंगे तो उसमें टाइम से पेड कर सकते हैं, तो उसके अंदर भी फिर आपका सिबिल बढ़ने शुरू हो जाता है। तो एक प्रकार की सिंपल प्रोसेस है, इस प्रकार से आप अपना सिबिल स्कोर बढ़ा सकते हैं। बाकी तो अगर आपको लोन मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड बन जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सिचुएशन उस टाइम पे जब कोई भी अगर समाधान नहीं बनता तो इस प्रकार से आप अपना सिबिल धन प्रति बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में छोटी सी जानकारी ये थी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।